परंपरा रही है, ये साहित्यिक मंच की परंपरा रही है कि मंच की अध्यक्षता हमारे बुजुर्ग करते हैं और वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ते हैं, उनकी सोच को लेकर के आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना माइक सत्येंद्र भाई के हवाले करता हूँ। मैं क्षमा कीजिए, मैं अपना माइक आज के संचालक महोदय जी कुलदीप कलश जी के हाथों सौंपता हूँ कि वे मंच की भूमिका बनाएं और हमारे मंच के अध्यक्ष श्री मुन्नीलाल शर्मा जी को आप आमंत्रित करें कि वे आए, मंचासीन हो, ताकि इस कार्यक्रम को और आगे गति प्रदान की जा सके। माँ की कलाकृति का साक्षात प्रमाण है। वह हम आप हो, वह पेड़ पौधे हो, वह धरा हो, जल हो, गगन हो, इस पृथ्वी के निर्माण करता, इस पृथ्वी के अभियंता भगवान विश्वकर्मा को नमन करते हुए आज मैं कुलदीप कलश आप सभी अमोली वासियों को हार्दिक प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, इससे पहले यह कार्यक्रम अपनी गति में आए, इस कार्यक्रम की भूमिका के संबंध में मैं कुछ बोलूं, मैं इस पूरे मंच की ओर से आप सम्मुख बैठी अमोली कला की जनता को इसलिए भी प्रणाम करना चाहता हूं क्योंकि जब भगवान श्री राम लंका विजय के लिए गए, मां सीता की खोज के लिए, लंका विजय के लिए सेतु बनाना बहुत आवश्यक हुआ। आपको मालूम होगा कि देवताओं ने रूप लेकर, नवनीत का रूप लेकर, तमाम जो भगवान के इंजीनियर थे वो भगवान की मदद करने गए। उस समय एक गिलहरी भी थी जो भगवान की मदद कर रही थी। वह करती कुछ नहीं थी, वह समुद्र में अपने शरीर को डुबोती थी, रेत में लौटती थी और समुद्र में जाकर अपना शरीर छाड़ दिया करती थी। उससे होता कुछ नहीं था, भगवान का कोई भला नहीं हो रहा था। तो उनसे लक्ष्मण जी ने पूछा, रे गिलहरी, तू ये क्या कर रही है? समय का पव्य भगवान के काम में तू बाधा डाल रही है, तेरी इस जरा सी रेत से क्या होता है? उसने कहा, मैं भगवान राम के सेतु निर्माण में सहायता करने आई हूं। तो उसका उपहास उड़ा दिया गया कि तुम्हारी इस रेत से क्या सहायता होगी। तो गिलहरी ने जो जवाब दिया, वह जवाब मैं इस अमोली कला के गांव वासियों के चरणों में रखना चाहता हूं। उस गिलहरी ने कहा कि मेरी इस रेत डालने से भले ही कुछ ना हो, लेकिन जब भगवान राम का काज करने वालों की चर्चा होगी तो यह छोटी सी गिलहरी भी पूजी जाएगी। आप सभी उसी गिलहरी लेते, लेकिन आपका यह भगीरथ प्रयास, आपका यह गिलहरी का प्रयास प्रणम्य है कि आपने अपने गांव में, अपने गांव के बच्चों की अगवानी में, जिसमें भाई सत्येंद्र और अनीका अमोली, आपके घर के 2 बच्चे, पूरी विश्वकर्मा पूजन आयोजन समिति, प्रणम्य है कि आपने अपने आंगन में एक साहित्यिक, एक सांस्कृतिक, एक सामाजिक और एक शैक्षिक कार्यक्रम रखने का मन बनाया। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी से एक बार अपने लिए जोरदार तालियां आमंत्रित करता हूं। में यह एक बड़ा पुण्य कर्म आया है कि हम इन नौनिहालों के बीच में सांस्कृतिक, एक सामाजिक और एक साहित्यिक कार्यक्रम, एक सुंदर सा कार्यक्रम रख सकें। इसके लिए एक बार पूरे आयोजन मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जोरदार तालियां। आज के कार्यक्रम की श्रेष्ठ अध्यक्षता करने के लिए हमारा एक बुजुर्ग, हमारा एक मार्गदर्शक हमारे बीच में है, जिन्हें हम बड़े आदर और सम्मान के साथ मुन्नीलाल शर्मा जी कहते हैं। मैं आपकी घनीभूत तालियां आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मुन्नीलाल शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि आकर मंच पर हमारे वटवृक्ष बने, हमें अपनी आशीष छाया से विसिंचित करें। आदरणीय मुन्नीलाल शर्मा, जब आदरणीय मुन्नीलाल शर्मा जी का मंच पर आगमन हो रहा है तो आपकी तालियां, जोरदार तालियां। जो बड़े हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा होगा, लेकिन जो बड़े हैं आदरणीय शर्मा जी को आशीर्वाद दें और छोटे उनको प्रणाम करें। बड़े वो इसलिए भी होता है कि एक बार एक गांव में एक बहू ब्याह कर आई। बहू के पड़ोस में एक चाची उससे एक बार मांगने गई कि है बहुरिया, हमारे घर में नमक कम है, नमक दे दो। उसने कहा, चाची नमक नहीं है। चाची गुस्सा के जा रही थी, लेकिन तेरे इशारे पे आ गया। करते हैं परम आदरणीय दीक्षित जी। यह पूरा मजमा, यह पूरा कार्यक्रम पहली लोगों पर केंद्रित हो जाती है, क्योंकि न केवल आपके गांव, जिला जवार, बल्कि आपके शहर के, आपके जिले के, आपके प्रदेश के बाहर के लोग भी आपके गांव के बुलावे पर आपके बीच में आए हैं, तो वह भी अपना मोह संवरण नहीं कर पाते हैं कि वह कविता पाठ प्रारंभ करें। उससे पहले हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का आगमन आप सभी की पूजा में सम्मिलित और आपसे आग्रह करें कि इस कार्यक्रम का पुनीत पावन प्रारंभ
दीप प्रज्वलन करने के उपरांत इस कार्यक्रम का प्रारंभ हो। मैं समिति के सदस्यों से और मंचासीन वरिष्ठ अतिथियों से भी अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन में आपका सहयोग करें। माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे विशिष्ट अतिथि का सहयोग करें दीप प्रज्वलन में। मोबाइल नीचे रखो। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, माता से अंधकार से दूर जाने और ज्ञान का प्रकाश भारती, भक्ति का भंडार दे मां भारती, अर्थ का आधार दे मां भारती, क्षितिज के उस पार जाना है हमें, दृष्टि को विस्तार दे मां भारती। ऐसी कामना के साथ दीप प्रज्वलन के साथ ही हमारे कार्यक्रम का, हमारे प्यारे, हमारे इस प्रणम में अनुकरणीय कार्यक्रम का जो अमोली कला के विश्वकर्मा पूजा समिति के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का पुनीत प्रारंभ आदरणीय दीक्षित जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। मैं इसी बीच उनसे सीधे उनको मंच पर आने के लिए भी उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि का आगमन हमारे मंच पर हो जाए, हमारी वाणी को बल मिल जाए, हमारे कार्यक्रम को गति मिल जाए और जो भी लोग मंच के आसपास हैं, मैं अरे है मेरे पास। दीक्षित जी, आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम मैं आदरणीय छोटे लाल शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। आदरणीय नौमी लाल शर्मा जी, माननीय अध्यक्ष जी और विशिष्ट अतिथि हमारे कार्यक्रम, हमारी समिति के संरक्षक आदरणीय नौमी लाल शर्मा जी को, जो इस समिति के मार्गदर्शक मंडल हैं, इनको माल्यार्पण कर इनका सम्मान करने का कष्ट करें। समिति के एक दो युवा साथी और मंच पर आ जाएं सत्येंद्र की सहायता के लिए। अमिका आदरणीय शर्मा जी, हमारे जितने भी सम्मानित साथी हैं, मंच के कृपया आसपास कार्यक्रम हो। आप सबका ही कार्यक्रम है ये, किसी का कार्यक्रम ये अन्य गांव का नहीं है। इस गांव का बहुत ही भव्य कार्यक्रम हमेशा होता है और होता चला आ रहा है लगातार। हम देखते हैं कि हमारे गांव में हमेशा हर वर्ष कई सारे कार्यक्रम होते हैं और हम सभी आपस में सहयोग और सहभागिता से कार्यक्रम को संचालित करते हैं। आप सबकी बहुत बहुत आपकी उपस्थिति को प्रणाम है, वंदन है। आप सभी मौजूद हैं, आप सभी के बीच में बस चंद में राम नरेश शर्मा जी समिति के वो भगीरथ हैं जिनके भगीरथी प्रयास से इस समिति का निर्माण हुआ। आप इसके संस्थापक हैं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय शर्मा जी के सम्मान के लिए। मेज ना हिला यार। श्री विश्वकर्मा पूजनोत्सव समिति अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजन समिति के परम आदरणीय संस्थापक आदरणीय राम नरेश शर्मा जी। इसके बाद समिति के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय अशोक विश्वकर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय अशोक विश्वकर्मा जी, अशोक विश्वकर्मा जी नवयुगों को सेवा में लगाते हैं और सामने से मोर्चा नहीं संभालते। आदरणीय विश्वकर्मा जी ने इस मंच का सबसे पहले मोर्चा संभाला। जोरदार तालियों का अर्थ अमोली कला में जोरदार ही होना चाहिए ना। एक बार दिखाइए जरा अपने अध्यक्ष का सम्मान कैसे करते हैं आप लोग। इसके बाद आदरणीय कैलाश शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा, समिति के उपाध्यक्ष। आदरणीय शिव कुमार सोनी जी समिति के उपाध्यक्ष। आदरणीय शिव कुमार सोनी जी समिति के उपाध्यक्ष हैं। आपको माल्यार्पण कर और अंग वस्त्र भेंट कर माननीय दीक्षित जी उनका सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार आदरणीय कैलाश शर्मा जी के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री शिव कुमार सोनी जी। शिव कुमार सोनी जी भी समिति के यशस्वी उपाध्यक्ष हैं। जोरदार तालियां एक बार शिव कुमार सोनी जी की उपस्थिति के लिए भी। इसी बीच समिति के कोषाध्यक्ष आदरणीय अरविंद शर्मा जी को भी मंच पर। कुमार सोनी जी, आप लोग अपने समिति के पदाधिकारियों के लिए तो तालियां बजाते रहिए। अगर इतना नीरस होकर, इतना शांत होकर बैठेंगे तो यह कार्यक्रम भारी होगा, कम से कम हम कवियों के लिए। डॉक्टर पवन शर्मा जी के आगमन के लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर पवन शर्मा जी। और जो
और आपने देखा कि इस पूरे मंच पर जो सबसे महनीय, सबसे परम कार्य आदरणीय दीक्षित जी ने किया। अध्यक्ष जी को माल्यार्पण कराया, अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कराया। और मालाओं की एक भरपूर लड़ी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे युवा साथी भी उसमें सम्मिलित। तालियां बजती रहनी चाहिए। इस मंच पर सबसे ज्यादा सम्मान बांटने वाले आदरणीय गौरीकांत दीक्षित जी का सम्मान हो रहा है और अध्यक्ष जी का आशीर्वाद भी आदरणीय विशिष्ट अतिथि को प्राप्त होता है। मैं मार्गदर्शक मंडल के आदरणीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उन्हें माल्यार्पण कर आदरणीय गौरीकांत दीक्षित जी का स्वागत करें। एक बार यह पूरी समिति और आदरणीय अध्यक्ष जी और विशिष्ट अतिथि जी खड़े हो जाए तो एक सामूहिक चित्र हो जाएंगे और इस कार्यक्रम को सुनेंगे, इस कार्यक्रम को बड़ा बनाएंगे और सफल बनाएंगे। विशिष्ट अतिथि जी को मंच पर रोकूंगा और अध्यक्ष जी को मंच पर रखेंगे। तालियां आप लोग बजा ले। देखिए, इतना तो आपको मालूम है तालियां कहाँ बजनी है। अगर मेरी ऊर्जा तालियां बजवानों में सिंह जी हमारे बीच में ओज का एक युवा तेजस्वी एक प्रखर नाम शिवेश राजा है। मैं नवोदित नाम, हिंदी की पताका लेकर साहित्य के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे शिवेश राजा। इसके बाद श्रेष्ठ गीतकारों में, नवोदित कलमकारों में वह ऊर्जा का, वह क्षमता का बड़ा नाम होता है जिससे साहित्याकाश बड़ी बड़ी अपेक्षाएं किए बैठा है। जोरदार तालियां एक बार वीरेंद्र प्रहरी के लिए। हमारे बीच में शिवाजी अनंत नाम का एक छोटा सा कलमकार वह भी है जिसने कम आयु शिवाजी अनंत जो श्रृंगार के गीत साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनका माल्यार्पण कर अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत। डॉक्टर अनूप एकलव्य जी ओज का एक बहुत जाना पहचाना आपके आंगन का उनका स्वागत, उन्हें अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया जा रहा है। आप भी उस स्वागत में संबद्ध हो, अपने को संलग्न करें। हमारे बीच में दो मात्र शक्तियां हैं, भेंट कर उसका स्वागत करें। यह हमारे मंच की स्वस्ति वाचन की वह परंपरा है जो हम अपने जन्म भी स्वागत करें, उसका सम्मान करें और उसे अपना आशीर्वाद दें कि वह आज के अवध का, आज के उत्तर प्रदेश गोपाल जी के लिए केंद्र से और संस्था के जो और पदाधिकारी उनसे अनुरोध करूंगा कि वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए मंच पर आए। आदरणीय अध्यक्ष माल्यार्पण कर आपका स्वागत करें। अंगवस्त्र भेंट कर माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करें। गुलाबी रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। और जब पूरे मन से हमने बुलाया तो हमारा मंच पूर्ण हुआ। माननीय मुख्य अतिथि और माननीय विशिष्ट अतिथि मंच पर हैं। इससे पहले कि मैं आगे का कुछ कार्यक्रम प्रारंभ करूं, माननीय मुख्य अतिथि जी जो अब तक हुआ उसकी संक्षिप्त रूपरेखा। हमने समिति का सम्मान किया, समिति के पदाधिकारियों का सम्मान किया, हमारे बीच दूर दूर से पधारे कवियों का हमारे से विश्वकर्मा भगवान के पीछे से आवाज नहीं आ रही है। विश्वकर्मा भगवान के अभिनंदन निर्मोही जी, उनका माल्यार्पण, उनका स्वागत मैं चाहता हूं कि आपके हाथों से हो। आइए निर्मोही जी। जोरदार तालियां एक बार नीरज निर्मोही जी के लिए। अभी आप इनको भरपूर सुनेंगे और आनंद की प्राप्ति करेंगे। और इसी मैं यूं कहूं कि इस पूरे आयोजन मंडल में इस कवि सम्मेलन के संयोजन की भूमिका में अमीकर अमोली और सत्येंद्र सिंह का अनुपम योगदान है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं जोरदार तालियों के बीच आपके चहेते, आपके लोकप्रिय माननीय विधायक जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। पावन भूमि पर आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा कमेटी द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले मैं पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
जो अपने गांव में कार्यक्रम करके पूरे समाज को जोड़ने का काम किया है। हमारे सभी सम्मानित गाँववासी, बड़े भाई, कुछ छोटे भाई, नौजवान साथियों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे इस मंच पर जनपद से और बाहर से भी जो कवि आए हैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। हमारे कुछ सभी बहनें भी आई, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। अमोली कला गाँव में भगवान विश्वकर्मा ने तो पूरी सृष्टि की रचना में अपना सहयोग दिया और ये रामनगर विधानसभा के जो कवि हैं, हमारे जनपद के जो कवि हैं, ये पूरे देश में फैलकर उजियाला फैला रहे हैं। कविता के पाठ के माध्यम से आज यहाँ पर जो पाठ होने जा रहा है, जो इसमें हमारे कवि भाई आए हैं, कविता पाठ के माध्यम से समाज का आईना आपके सामने रखने का काम करेंगे। हम लोग उनसे सीखें और अपने समाज जीवन में कैसे हम अच्छा काम करके अपने गांव और अपने ज़िले का, अपने देश का और प्रदेश का सम्मान कैसे बढ़े, इसके लिए निरंतर हम लोग प्रयास करेंगे। तो कवि सम्मेलन की सार्थकता सही साबित होगी और जो कवि अच्छी कविता करेंगे, हम लोग सब उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन भी करें, जिससे उनका दो माल्य अर्पित करके धन्यवाद प्रदान करें आदरणीय विधायक जी और कुलदीप कलश भैया। एक बार जोरदार तालियों से सहयोग करेंगे। बहुत आभार आदरणीय